इसके बारे में क्या कहेंगे हिंदू पे लगातार? देखिए, हिंदुओं के साथ जो बंगाल में हो रहा है, ये पहली बात तो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था इस देश का, और मुसलमानों ने ये कहा था कि यहाँ की मान्यताओं के अनुसार हम रहेंगे, और आज वो यहाँ मालिक बनकर सोचते हैं कि हम मालिक बन जाएंगे। तो ममता बनर्जी जो जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति शुरू से करती आई हैं, और वहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बड़ी आबादी के रूप में लगभग मुझे लगता है केवल पश्चिमी बंगाल की बात कर लें तो 40 लाख से ज़्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस पर संज्ञान लिया है और वहाँ फोर्स को भेजा गया है, और जिस तरह हिंदुओं के साथ हुआ है तो पूरे देश के सनातन के लोग समझ रहे हैं कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ किसी की हैसियत नहीं है, ना हिंदू मुसलमान का झगड़ा है, वहाँ डेवलपमेंट भी हो रहा है और प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो ममता बनर्जी को तो हटा करके राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, और जो ये वक्फ की जो बीमारी चल रही है, वक्फ के नाम पे जो बवाल कर रहे हैं, वक्फ नाम की संपत्ति इनकी थी नहीं। देखिए, जो आए देश के अंदर जिन्होंने वक्फ के कानून बनाए और वक्फ के नाम पे जमीनों को अलॉट किया, वो सारी जमीन किसकी है? दिल्ली में सारी जमीन गुजरों की है, एक गांव महरौली जाटों की है या उनके साथ रहने वाले अन्य समाज की है। इसी तरह पूरे भारत में एक भी प्रॉपर्टी वक्फ की नाम पे मुसलमानों की नहीं है। वो सारी जमीन को गधे पे लाद के तो लाई नहीं है, जो अरब से आए थे या घोड़े पर रख के लाए जमीन, सारी जमीन हिंदुओं की थी। उनका धर्म बदलवाया गया, उनके साथ कत्लेआम हुए। वो तो मुझे उम्मीद है, मैंने एलजी दिल्ली को भी पत्र लिखा है, देश में भी जहाँ जहाँ सरकारें जिन जिन पार्टियों की हैं वो उन हिंदुओं के साथ इंसाफ करेंगी। नहीं तो हिंदू समाज देख रहा है और उन्हें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ही, जो गरीब मुसलमान हैं, जो बेचारे उस टाइम कन्वर्ट होकर के मुस्लिम बन गए, तो उनकी ज़मीनें हैं या हिंदुओं की ज़मीनें, उनको वापस कराई जाएंगी। एक निशिकांत दुबे, ये निशिकांत दुबे जी की बात में मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं दम है। मैं भी एडवोकेट हूँ, और आप पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए कानून को चैलेंज नहीं कर सकते। माननीय सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें ज़रूर ध्यान देंगे, और कहीं ना कहीं चूक हुई है और उसको सुधार करेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो लोकतंत्र में पार्लियामेंट के ऊपर कुछ है ही नहीं, स्टेट में विधानसभा से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये इस तरह से, और ख़ासतौर से राष्ट्रपति को इंस्ट्रक्शन देना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं चूक हुई है। तो जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो ज़रूर निश्चित इस पर मंथन करेंगे, और जो चीज़ें हैं उनको डेमोक्रेसी के तहत ही बहाल करेंगे।